अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार अभियान तेज हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस पर आरोप लगाया कि अगर उन्हें राष्ट्रपति चुना गया तो वह अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देंगी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं से निपटने में सक्षम नहीं होंगी। द हिल की रिपोर्ट में ये सब बताया गया है। अब इन सब के बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में मिशिगन में शनिवार को एक रैली में मिशेल ओबामा ने कहा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बनते हैं तो महिलाओं की जान खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मिशेल ओबामा यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि इस झूठ पर विश्वास मत कीजिए कि हम नहीं जानते कि कमला कौन है या वे किन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। वे एक ऐसी महिला हैं जो आप सबको समझ सकती हैं। ओबामा के बाद हैरिस ने लोगों को संबोधित किया और वादा किया कि वह उनके हितों का ध्यान रखेंगी। उन्होंने ट्रंप पर केवल खुद के बारे में सोचने का आरोप लगाया। मिशेल ओबामा की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब सर्वेक्षणों में हैरिस और ट्रंप के बीच करीबी मुकाबला दिखाया गया है। मिशेल ने ये उम्मीद जताई कि ट्रंप के समर्थक और वोटिंग से दूर रहने वाले लोग जागरूक होकर फैसला लेंगे। मिशिगन में मिशेल ओबामा की ये हैरिस के लिए पहली प्रचार रैली थी जो प्रारंभिक मतदान के साथ ही हुई। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जॉर्जिया में हैरिस के साथ प्रचार कर चुके हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को निर्धारित हैं। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला चाकू की धार पर टिका हुआ है। हाल ही में सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच स्विंग राज्यों में टाई दिखाया गया जो राष्ट्रपति पद की प्रतियोगिता के विजेता का फैसला करेगा। इस हफ्ते ही ब्रिक्स ब्लॉक की बैठक हुई है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसे अमेरिका के नेतृत्व में बने ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती देने का एक मंच माना गया। लेकिन सभी की निगाहें 5 नवंबर पर टिकी हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और फिर उस हिसाब से अलग अलग देश अपनी जियोपॉलिटिक्स तय करेंगे। Met